हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के प्रीमियर यू नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 85 और टेक्स्ट ड्रामा के अनुसार एपिसोड 29 का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 2 महीने बीत चुके हैं सिरकान के प्लेन को क्रैश हुए। अब अदा सिरकान के डॉग सीरियस के साथ टहल रही थी और खेल रही थी। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि एक मिस्ट्री लेडी के साथ रह रहा था। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान की गाड़ी से ऑफिस आती है और उसे एक अवार्ड भी मिला था अपने एक काम के लिए। जब अदा ऑफिस आती है तो सभी कोई उसके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर अदा सिरकान के आखिरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात करती है कि अगर सिरकान यहाँ होता तो वो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट करता और मैं भी ये करूँगी। एंगिन अदा को बोलता है कि अगर सिरकान यहाँ पर होता तो उसे आप पे बहुत गर्व होता और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर मेलो सबका मूड ठीक करती है। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि किसी आदमी से ब्रेड और एक फ़िश ले रहा था खाने के लिए। सिरकान किसी फार्म हाउस में एक लेडी के साथ रह रहा है डेनमार्क में और फिर वो लेडी अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि वो कौन है। सभी को सिरकान की केबिन में दिखा जाता है और फिर अदा सिरकान के चेयर पर बैठी हुई थी और फिर सभी को अदा को सिरकान के चेयर का असली हकदार बताते हैं और बोलते हैं कि आप इस कंपनी को संभाल सकती हैं, हमें आप पे भरोसा है। लेकिन अदा बोलती है कि नहीं, मैं तब तक यहाँ पर हूँ जब तक कि सिरकान वापस नहीं आ जाता। वेल, अदा का भी विश्वास था कि सिरकान वापस आएगा। जब अदा ये बोलती है तो फिर सबको एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि सिरकान मर चुका है। एंड फिर अदा और आयदन हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। फिर मीटिंग खत्म होती है और फिर ऑफिस से सब कोई बाहर आते हैं और फिर अदा की इस हालत के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि ये जल्द ही ठीक नहीं हुई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर एंगिन बोलता है कि वो ये बात से इकरार नहीं करना चाहती है कि सिरकान अब नहीं रहा इस दुनिया में। फिर एंगिन बोलता है सभी को अपना काम करने के लिए और फिर अपने ऑफिस में जाता रहता है। तभी एंगिन के पास अदा आती है और बोलती है कि मैं डेनिस के पास जा रही हूँ, आप में से कोई चलेगा? तो फिर अदा की दोस्त मेलो और सरीन बोलती है कि हम लोग आते हैं, आप चाहिए। फिर फर्नीचर शॉप में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम की डेनिस था और फिर अदा उसी के पास आने वाली थी और फिर वो किसी आदमी से फर्नीचर ठीक करने की बात कर रहा था, एक एंटीक फर्नीचर जो कि बहुत पुराना था। फिर अदा उस आदमी के पास जाती है और फिर वे दोनों साथ में काम करने की बात करते हैं और डेनिस अदा को कॉफ़ी भी ऑफर करता है। फिर श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने टाइम्स को याद कर रहा था और फिर उसे अपने अनुबंध वाली सगाई के बारे में याद आता है एंड बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं अदा के बारे में जो कि इसने उसके साथ स्पेंड किए थे, बट वो अदा का चेहरा नहीं याद कर पा रहा था। फिर वो मिस्ट्री लेडी सिरकान के पास आती है और उसे बोलती है कि आप चिंता मत करिए, आपको जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा और आपको सब कुछ याद आने के बाद मैं आपको इस्तांबुल लेकर जाऊंगी। एंड गेस व्हाट गाइस, वो मिस्ट्री लेडी कौन थी? वो थी सेलीन। और यहाँ पर हमें एक बार फिर से सलीन देखने को मिल जाती है इस ड्रामा में। फिर सिरकान भी सलीन की बात से हामी भरता और बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे इस्तांबुल, लेकिन मैं जल्द ही सब कुछ जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है और फिर मेरे पास्ट में मैं जो भी चीज़ भूल गया हूँ वो सब क्या था। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि डेनिस के साथ सिरकान को खोजने का प्रयास कर रही होती है और फिर वे लोग मैप देख रहे होते हैं कि कहाँ पे सिरकान का प्लेन क्रैश हुआ था और फिर वे लोग उस जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाने वाले थे। फिर डेनिस अदा को बताता है कि ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन अदा भी इसे करने की ठान चुकी थी और फिर डेनिस से संतावना देता और बोलता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ इस काम में। फिर सेरीन और मेलो भी डेनिस की शॉप पे आते हैं और फिर वे लोग साथ में काम करते हैं। फिर सिरकान को सलीन के साथ दिखाया जाता है और फिर वो और सिरकान बातचीत कर रहे थे और सलीन उसे बोलती है कि तुम्हारा यहाँ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सलीन सिरकान को अपने और सिरकान के रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश करती है। फिर अदर हम सिरकान के घर में आती है और फिर ये देखती हैं कि क्या वहाँ की प्रॉपर सफाई और सब चीज़ें मेंटेन्ड है कि नहीं और फिर बोलती हैं कि सभी चीज़ें कंटिन्यूसली ठीक से मेंटेन्ड रहनी चाहिए और डेली यहाँ की सारी चीज़ें बदली जाएँ, कपड़े वगैरह। और फिर सैफ़ी भी इससे हामी जाता था। वेल, आज तक हम भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सिरकान अब नहीं है। वैसे असल में तो ज़िंदा है लेकिन अभी उन लोगों को नहीं पता है कि वो ज़िंदा है कि नहीं। सिरकान सो रहा था और फिर अचानक से उसे कुछ याद आता और फिर वो उठ जाता है और फिर सलीन उसे संभालती है। वेल, सलीन का तो पूरा लुक ही चेंज हो गया अब। सिरकान सलीन को काफ़ी सोच कर बताता है कि मैंने अब इस्तांबुल लौटने का फ़ैसला किया वापस। और सिरकान सलीन से अदा के बारे में फिर से जानने की इच्छा जताता है। वेल, सलीन ने अदा के बारे में सिरकान को क्या बताया ये तो अभी नहीं पता। फिर आयदन हमको आयफर के घर में दिखाया जाता है और फिर वो अदा के बारे में बातचीत करती है और बोलती है कि अदा ने सिरकान की परियोजनाएं बहुत अच्छे से निभाई और इसके लिए उसे अवार्ड भी मिला। फिर आधा जाती है और फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और फिर तभी उसे लगता है कि सिरकान उसके पास है और फिर जब भी वो सिरकान को छूने की कोशिश करती है तो सिरकान गायब हो जाता है। वेल, वो शायद उसका वहम था और फिर वो रोने लगती है। फिर अगले दिन अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के पर्सनल केबिन में बहुत सारे फूलों को पानी देती थी। वेल, उसने अपना एक प्राइवेट बगीचा खोल लिया था सिरकान के ऑफिस में ही। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि सलीन के साथ हार्ट लाइफ आर्किटेक्चर के बाहर रहा था और फिर सलीन भी उसके साथ थी। और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर एक साथ अंदर जाते हैं और फिर सभी को इसे देखकर चौंक जाते हैं पूरी तरह से। एंड फिर जैसे जैसे अदा और सिरकान करीब आते हैं दोनों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है।
फिर आएंगे सिरकान को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो उसे गले लगा लेता है और फिर उसके बारे में पूछता है कि तुम कैसे हो भाई। और फिर तभी अदा भी सिरकान के ऑफिस से बाहर निकलते हैं और फिर वो सिरकान को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। और सिरकान अदा को देखकर बिल्कुल ही फॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो उसे फॉर्मली जानता है सिर्फ। फिर अदा सिरकान के पास जाती है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर अदा इस प्रेशर के कारण बेहोश हो जाती है, वह उसकी पुरानी आदत। कल फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सेलिन सिरकान को बताती है कि आप अदा के साथ एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कि आप अदा के साथ अनुबंध में हैं और आप मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं अपनी सगाई तोड़ दूं और आपके पास आ जाऊं। वो अपन अदा और सिरकान के अनुबंध के बारे में सिरकान को याद दिलाती है और फिर बोलती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं एंड फिर अदा आपका साथ दे रही है मुझे वापस पाने में आपको। लेकिन वो काफ़ी चालाक लड़की है और उसने कंपनी में बहुत सारे हेर फेर किए और फिर वो अब कंपनी को हथियाना चाहती है। फिर सिरकान ने सलीम की सारी बातों को सच मान लिया था। फिर सिरकान अपने ऑफिस में जाता है और फिर सारी चीज़ों को देखता है और फिर अता उसके पास जाती है और फिर अता सिरकान के कमरे में आती है कैबिन में और फिर वो सिरकान से हादसे के बारे में पूछती है और फिर सिरकान से बताता है कि सिरकान बताता है कि मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं समुद्र में तैरा था और फिर एक मछली पकड़ने वाले शिप ने मुझे बचाया। फिर वो मछली वाले ने मुझे एक स्लोविया नाम के गांव में छोड़ा और फिर मैं वहाँ पे 2 महीने बिताया और ठीक हो गया। फिर अदा सिरकान के काफ़ी क्लोज आती है और फिर सिरकान अदा को बोलता है कि माफ़ करिएगा लेकिन मेरे सिर पर काफ़ी बड़ी चोट लगी है, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। तो फिर अदा से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ कितने साल का कुछ याद नहीं है। तो फिर सिरकान बोलता है कि मुझे बीते 1 साल का कुछ भी याद नहीं है। एंड दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सलीम सारे ऑफिस स्टाफ को सिरकान के बारे में बताती है, वो भी सारे ऑफिस को बताती है कि सिरकान की लास्ट की 1 साल की सारी याददाश्त चली गई है। फिर सिरकान अदा को दिखाया जाता है जिसमें कि अदा सिरकान को बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले थे आप जब इटली जा रहे थे उस समय, लेकिन आपका दुर्घटना हो गया था। और फिर सिरकान पूरी तरह से मुकर जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर से अदा के लिए एक रोबोट जैसा हो गया था, बिल्कुल ही फीलिंगलेस। फिर अदा सिरकान को बोलती है कि तुम मुझे भूल कैसे सकते हो सिरकान। तो फिर सिरकान अदा को बोलता है कि माफ़ करिएगा लेकिन मैं आपको अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। फिर अदा जब ये सुनती है कि सिरकान उसे अपने जीवन में पहली बार देख रहा है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और फिर वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं और फिर वो रोने लगती है और फिर सिरकान उसे संभालता नहीं है। फिर अदा उसे सरीन के बारे में पूछती तो सरीन के बारे में सिरकान बोलता है कि मुझे याद है कि मैं सलीन से प्यार करता हूँ। फिर अदा ये सब सुनकर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि ये सब क्या हो गया। अदा हमको दिखाया जाता है जो कि भागते हुए अपने गेट से बाहर जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे बताया कि सिरकान जिंदा है और फिर वो उसे मिलने जाती है ऑफिस। फिर अदा सरीन और मैल को बताती है कि सिरकान अब मुझे पहचानने से भी इनकार करा और उसे हमारे साथ बिताए हुए एक भी पल याद नहीं है। अदा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और फिर उसकी दोस्त से संभालती है। सिरकान के पास एंगिन जाता है और फिर एंगिन भी उसे अदा के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है कि आप एंगिन से प्यार करते थे, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाता है कि सिरकान को कुछ याद आ जाए। उसके बाद वहाँ पर आयदन रमाती है, सिरकान उन्हें जाकर गले लगा लेता है। फिर सरीन भी अदा को बताती है कि मैं कंपनी में पीआर की जॉब के लिए फिर से आ गई हूँ और फिर मैं यहीं पे हूँ। और फिर एंगिन को भी पता चल जाता है कि सिरकान को अदा के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और फिर जब सिरकान और सलीन एक साथ थे तो फिर आयदन हम उन्हें एक साथ देखकर चौंक जाती हैं पूरी तरह से। फिर अदा को दिखाया जाता है जिसकी ही दोस्तों से संतावना देती हैं कि आप चिंता मत करिए, आयदन हम जरूर कुछ करेंगे, वो आपके ही साइड में है और वे आपके और सिरकान के रिश्ते के लिए कुछ भी करेंगी। अब फिर सीरियस भी ऑफिस में आता है और फिर वो सिरकान के पास जाता है और फिर अदा उसे बुलाती है तो सिरकान के पास से अदा के पास सीरियस आ जाता है और फिर सिरकान से बोलता है कि ऐसे क्यों रिएक्ट करा। तो फिर अदा उसे बताती है कि सीरियस को मेरी आदत हो गई है और सिरकान बोला था ये मान लेगा कि मैं 2 महीने तक छुट्टी पर गया था और फिर ये वापस आएगा, लेकिन अदा के कारण सीरियस वापस नहीं आता। फिर सलीम सिरकान को ऑफिस में बुलाती है और बोलती है कि हमें एक प्रोजेक्ट पे बात करनी है और फिर सिरकान ऑफिस जाता है। वाह भाई, आया नहीं ऑफिस, कुछ पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है और फिर प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया। ओ भाई साहब, राइफर को दिखाया जाता है जो कि डेनिस की शॉप पे कुकीज़ बना रही होती हैं। राइफर को भी पता चलता है कि सिरकान वापस आ गया और फिर सिरकान और सलीम जब बात कर रहे थे प्रोजेक्ट पे तो फिर सलीम के पास से ज़्यादा सिरकान के पास जाते हैं और फिर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देती है एज लाइक प्रीवियस फर्स्ट टाइम। और फिर सिरकान को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश एक बार फिर से करती है, लेकिन सिरकान को कुछ भी याद नहीं आता। सिरकान अदा से बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं और मैं आप बस एक कंपनी में काम करती हूँ और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तो फिर अदा उसे बताती है कि मेरे पास भी कंपनी के 50% शेयर हैं और फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और फिर तुम्हारी कुर्सी के बगल में मेरा भी सीट है। और फिर वो सिरकान के बगल की सीट पर ही बैठ जाती है। फिर अदा की ये ट्रायल्स बेकार जा रहे थे और सिरकान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था पुराना।
फिर ऑफिस के सारे स्टाफ से एना श्रीकांत को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश बेकार जाती है। और फिर इतने बड़े आदमी हो भाई, कॉन्फ्रेंस तो होगा ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाता है श्रीकांत और फिर सभी को इससे सवाल पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था और फिर आप कैसे बच गए। एंड फिर अदा से रिलेटेड सवाल पूछने लगते हैं कि आप अदा से शादी कब कर रहे हैं। तो फिर श्रीकांत इसका कोई जवाब नहीं देता और फिर सलीन प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को बाहर भगवा देती है ऑफिस से। फिर आयफर, आयतन, हम अलेक्जेंडर और डैनिस की शॉप पे बैठे हुए थे और फिर अलेक्जेंडर को भी ये बात पता चलती है कि सिरकाना वापस आ गया और फिर वो इससे बहुत खुश होते हैं। सिरकाना और अदा को दिखाया जाता है जो कि छोटी छोटी बात पर फिर से लड़ने लगे थे, एज लाइक स्टार्टिंग टाइम्स। एंड फिर आयफर अलेक्जेंडर को सिरकान की सिचुएशन के बारे में बताती है कि उसे 1 साल का कुछ भी याद नहीं है। फिर अलेक्जेंडर अपनी सजेशंस देते हैं कि उसे एक दिन ज़रूर सब कुछ याद आएगा, आप चिंता मत करिए। ऑफिस के सारे स्टाफ से एक पार्टी का प्लान करते हैं कि सिरकान को एक बैकअप पार्टी दी जाए क्योंकि वो वापस आया और फिर उसमें वे लोग ट्राई करते कि अदा सिरकान को करीब लाया जा सके। फिर रात में आयफर और अलेक्जेंडर को एक साथ दिखाया जाता है और फिर उन्हें देखकर लग रहा था कि वे दोनों अब काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। सिरकान और अदा को दिखाया जाता है जो कि पेलिन नाम की एक लेडी से ऑफिस में बात कर रहे होते हैं और फिर पेलिन अपना पार्टनर के रूप में अदा को चुनती है और फिर बोलती है कि मैं अदा के साथ ये काम करना चाहूँगी। तो फिर सिरकान इसके लिए हामी भर देता है। फिर अदा सिरकान के साथ वो अपना हाथ कड़ी वाला गेम कंटिन्यू करती है, लेकिन वहाँ पर सभी सलीन आ जाते हैं और बोलती है कि सिरकान को अब आराम की ज़रूरत है तो फिर अब यहाँ से जाता। फिर अदा वहाँ से चली जाती है। एक बार फिर से सलीन और अदा आमने सामने आ जाते हैं और एक बार फिर से होगी सिरकान के लिए जंग, जिसमें एक साइड है सलीन और एक साइड है और दूसरी ओर है अदा। लेकिन इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट है कि सिरकान अब इस बार सलीन से प्यार करता है। भाई ये तो कहानी अजीब है। आयफर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि अदा बैठी रहती है और फिर वो सबसे पूछ रही थी कि अब मैं क्या करूँ, सिरकान को कैसे सब कुछ याद दिलाऊँ। फिर उसकी दोस्तों से बोलती है कि आप चिंता मत करिए, उसे एक दिन सब कुछ जरूर याद आ जाएगा। फिर सलीन और सिरकान की लव टॉक्स कंटिन्यूज रहती हैं एज लाइक दे आर लवर्स। उसके बाद फिर आज रात आयफर के घर में अलेक्जेंडर भी आए हुए थे, वाह भाई। और फिर तभी मेलो गेट पर बेल रिंग करती है और फिर आयफर अलेक्जेंडर को छुपा देती है और फिर मेलो जब अंदर आती है तो फिर वो अलेक्जेंडर से बातचीत करती है। फिर अदा फिर से सिरकान के घर आती है और फिर उसे फ़ोटोज़ दिखाती है कि लास्ट टाइम जब हम एक साथ ट्रिप पर गए थे तो क्या क्या हुआ था। और फिर सिरकान अदा के जाने के बाद उन फ़ोटोज़ को देखता है और फिर वे दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी आज एक बार फिर से रात में। फिर सिरकान को एंगिन सारी बातें बताता है कि अदा की दादी ऑफिस में आई थी और फिर उसने कंपनी के सारे शेयर्स एफ से ख़रीद लिए थे। एंड फिर एफ ने वो शेयर से समिया को बेच दिया और फिर समिया अदा की दादी थी और फिर उसने अदा को सारे शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए। इसका मतलब है कि अब अदा हमारी कंपनी के आधी शेयर होल्डर है। कल सिरकान को ये सब एंगिन बता तो रहा था, लेकिन देख कर तो नहीं लग रहा था कि सिरकान को कुछ समझ में आ रहा था। दूसरी ओर अदा को दिखाया जाता है जो कि घर आकर रो रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। यार सच में दिल से बुरा लगता है जब ऐसा कोई करता है तो। फिर आयतन हम के पास सरीन बैठी रहती है और फिर अदा वहाँ पे आती है और फिर आयतन हमको बोलती है कि मैं सिरकान को सब कुछ याद दिलाने के लिए आई हूँ। और फिर तभी सिरकान के घर में एक डॉक्टर आता है और फिर वो सिरकान की सिचुएशन आयतन हमको बताता है कि उसे सब कुछ टाइम टू टाइम याद आ जाएगा अगर उसके साथ है सब कोई अच्छा से व्यवहार करेंगे और फिर वो जिसे प्यार करता था वे लोग उसके साथ रहेंगे तो। और इसके दिमाग पे वही प्रेशर डालना बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हो सकता है। और फिर ये बताकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर आदर हम सिरकान के डॉक्टर के जाने के बाद अल्लाह को समझाती है कि प्लीज़ अभी तुम सिरकान को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना। फिर आदर हम की ऐसी बातें सुनकर अदा बोलती है उन्हें कि अब आप भी ऐसी बात करिएगा तो मैं क्या करने वाली हूँ। फिर कैफेटेरिया में दिखाया जाता है ऑफिस की और फिर वहाँ पे सेलिन कॉफ़ी ले रही थी और फिर तभी उसके पास से फरीट आता है और फिर उससे बातचीत करता है कि आपके 2 महीने कहाँ थी आप और फिर सब चीज़ कैसे हुआ। एंड फिर तभी उसे सलीन पीछे से देख लेती है और फिर जब सलीन वहाँ से जाती है तो फिर सलीन भी गुस्सा हो जाती है फरीट से कि वो सलीन से बात कर रहा था। फिर सलीन को फरीट समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है। सभी ऑफिस स्टाफ्स ने मिलकर एक पार्टी अरेंज की थी सिरकान के वापस आने की खुशी में। सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हुए लोग उस पार्टी में। फिर पार्टी में बहुत सारी मस्ती होती है और फिर फाइनली अदा जाकर सिरकान को किस कर देती है। फिर सिरकान अदा को खुद से दूर करता है और काफ़ी ज़्यादा ही असमंजस में हो गया था और फिर वहाँ पे बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई थी और फिर सबको एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और फिर अदा की दोस्त अदा को संभालने के लिए उसके पास गया और फिर सिरकान सभी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और फिर सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि वो अब सलीन से शादी कर रहा है। और फिर ये जब सब कोई सुनते हैं तो सबको बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर अदा बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है सुन कर के। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इस अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अब अदा सिरकान की याददाश्त वापस ला पाएगी या फिर अब सिरकान सलीन से शादी कर लेगा, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ले बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और फिर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। बाय।